नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 के ऊपर बात करेंगे। बीएसटीसी एग्ज़ाम का पैटर्न किस प्रकार का होता है, इस पर हम बात करेंगे तथा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, बीएसटीसी के फॉर्म कब खुलेंगे, अंग्रेजी पार्ट को करना अनिवार्य है क्या, इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 की व्यवस्थित तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। उसके अलावा कुछ नया अपडेट आएगा तो आपको सूचित किया जाएगा तथा काउंसलिंग के अंदर भी आपकी हेल्प की जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बीएसटीसी एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो आपका एग्ज़ाम 5 खंडों के अंदर विभाजित किया हुआ आता है। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। आपका पहला पार्ट हो गया राजस्थान जनरल अवेयरनेस। इस पार्ट के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होता है। तो कुल इस पार्ट के जो नंबर हो गए वो हो गए 150 नंबर। दोस्तों, इस पार्ट के अंदर आपके राजस्थान का भूगोल, राजनीति, कला एवं संस्कृति, इतिहास तथा राजस्थान का करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इन सबको मिला के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में दूसरे पार्ट की बात करें तो आपका दूसरा पार्ट हो गया मेंटल एबिलिटी। इस पार्ट के आपके 50 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो इस पार्ट के भी आपके जो कुल नंबर हो गए वो हो गए 150 नंबर। दोस्तों, मेंटल एबिलिटी को रीजनिंग भी कहते हैं। उसके बाद में तीसरा पार्ट आपका हो जाएगा टीचिंग एप्टीट्यूड का। दोस्तों, इस पार्ट के भी आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन दोस्तों ये पार्ट बाकी पार्टों से थोड़ा अलग होता है, क्योंकि इस पार्ट के जो ऑप्शन होते हैं उसके आपको अलग अलग नंबर दिए जाते हैं। सबसे सटीक ऑप्शन के आपको 3 नंबर मिलते हैं, उससे कम सटीक ऑप्शन के आपको 2 नंबर दिए जाते हैं, और उससे कम सटीक ऑप्शन के आपको 1 नंबर दिया जाता है, और सबसे कम सटीक ऑप्शन के आपको 0 नंबर मिलते हैं। यानी दोस्तों, आप जिस ऑप्शन पर क्लिक करोगे उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। दोस्तों, इस पार्ट के अंदर आपको 0 नंबर मिलने के चांस थोड़े कम हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों के सबसे ज़्यादा नंबर इसी पार्ट के अंदर बनते हैं। दोस्तों, ये पार्ट भी आपका 150 नंबर का होता है। उसके बाद में अगले पार्ट की बात करें तो आपका अगला पार्ट हो जाएगा इंग्लिश का। दोस्तों, इस पार्ट के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होता है। तो इस पार्ट के जो कुल नंबर हो गए वो हो गए आपके 60 नंबर। उसके बाद में पांचवा पार्ट आपका हो जाएगा लैंग्वेज एबिलिटी का। इस पार्ट में क्या होता है दोस्तों, जब आप बीएसटीसी का फॉर्म भरते हो तो यदि आप जनरल बीएसटीसी करना चाहते हो तो इस पार्ट के 30 क्वेश्चन आपको हिंदी के करने पड़ेंगे। यदि आप संस्कृत बीएसटीसी करना चाहते हो तो इस पार्ट के 30 क्वेश्चन आपको संस्कृत के करने पड़ेंगे। ये आपको चूज करना होता है। दोस्तों, इस पार्ट के आपके 30 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का होता है। तो ये पार्ट आपका 90 नंबर का हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार बीएसटीसी एग्जाम के अंदर आपके 200 क्वेश्चन आते हैं और ये पेपर आपका 600 नंबर का हो जाता है। अब हम बीएसटीसी एग्जाम 2022 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बीएसटीसी में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। तो दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको सभी के सभी 200 क्वेश्चन करने होते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बीएसटीसी एग्जाम में इंग्लिश विषय लेना जरूरी है क्या। तो दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम के अंदर इंग्लिश वाले पोर्शन को करना अनिवार्य होता है। आप हिंदी और संस्कृत में से एक पोर्शन को चूज कर सकते हैं और दोनों में से एक विषय के आपको 30 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन इंग्लिश विषय के 20 क्वेश्चन करने आपको अनिवार्य होते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बीएसटीसी 2022 के फॉर्म कब खुलेंगे। तो दोस्तों, बीएसटीसी के फॉर्म हैं वो 12th के रिजल्ट आने के बाद में खुलते हैं। तो यदि सब कुछ नॉर्मल रहा, कोरोना का ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहा, तो आपके फॉर्म जून के अंदर ओपन हो जाएंगे और आपको फॉर्म भरने के लिए 1 से 1.5 महीने का समय भी मिलता है। अब चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथा क्वेश्चन है कि बीएसटीसी के पेपर कब होते हैं। दोस्तों, बीएसटीसी के पेपर जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के शुरुआत के अंदर होते हैं। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है कि बीएसटीसी में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, बीएसटीसी के अंदर 10th और 12th की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, एक फोटोयुक्त आईडी जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, इनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। ये सभी बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।